दोस्तों, पल्ले केले क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान ने श्रीलंका को करीबी मैच में हरा दिया। जीत के बावजूद पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद बाबर आजम बुरी तरह भड़क गए और टीम से बाहर बैठाने और पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से बाहर होने पर भारत को लेकर चौंकाने वाला बयान दे दिया। दोस्तों, बाबर आजम के इस चौंकाने वाले बयान का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, पल्ले केले क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही यह साफ कर दिया कि यह फैसला उन पर भारी पड़ सकता है। पारी की शुरुआत फरहान और फखर ने संभल कर की। पहले ओवर में गेंदबाजों को परखने के बाद दोनों ने दूसरे ओवर से गियर बदल दिया। दिलशान मधुशंका और दुष्मंता चमीरा की तेज गेंदों पर दोनों ने शानदार टाइमिंग के साथ चौके जड़े। खासकर फखर जमान ने अपनी आक्रामक शैली दिखाई और पावर प्ले के दौरान मैदान के चारों ओर शॉट्स लगाए। 6 ओवर के पावर प्ले में पाकिस्तान ने बिना विकेट गंवाए 64 रन ठोक दिए, जिससे श्रीलंकाई गेंदबाज दबाव में आ गए। फखर जमान ने मात्र 42 गेंदों में 84 रनों की विस्फोटक पारी खेली। उनकी पारी में 9 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे। उनका स्ट्राइक रेट 200 रहा, जो दर्शाता है कि उन्होंने किस कदर आक्रामक बल्लेबाजी की। दूसरी ओर साहिबजादा फरहान ने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया। उन्होंने 60 गेंदों में 100 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 5 छक्के शामिल थे। फरहान का शतक इस पारी का मुख्य आकर्षण रहा। उन्होंने स्पिनरों के खिलाफ शानदार फुटवर्क दिखाया और तेज गेंदबाजों के खिलाफ पुल और कवर ड्राइव से रन बटोरे। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 176 रनों की साझेदारी हुई, जिसने मैच का रुख पूरी तरह पाकिस्तान की ओर मोड़ दिया। 15.5 ओवर में फखर जमान के आउट होते ही यह साझेदारी टूटी, लेकिन तब तक पाकिस्तान बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। इसके बाद ख्वाजा नफे मात्र 2 रन बनाकर चलते बने। आखिरी 4 ओवरों में पाकिस्तान ने तेजी से रन बटोरने की कोशिश की, लेकिन लगातार विकेट गिरने से रफ्तार थोड़ी थम गई। शादाब खान ने 5 गेंदों पर 7 रन बनाए, जबकि मोहम्मद नवाज और सलमान आगा खाता भी नहीं खोल सके। श्रीलंका के गेंदबाजों ने डेथ ओवरों में वापसी की कोशिश की। मधुशंका ने 4 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट झटके, जबकि चमीरा ने 1 विकेट लिया। दासुन शनाका और दुनित वेल्लेज ने भी अहम विकेट निकालकर रणगति पर थोड़ा अंकुश लगाया। हालांकि उस्मान खान ने अंत में 4 गेंदों पर 8 रन बनाकर स्कोर को 200 के पार पहुंचाया। शाहीन अफरीदी ने भी 2 गेंदों पर 4 रन जोड़े और टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में योगदान दिया। 19वें और 20वें ओवर में विकेट गिरते रहे, लेकिन तब तक पाकिस्तान 212-8 तक पहुंच चुका था। अतिरिक्त के रूप में 6 रन भी मिले, जिससे कुल स्कोर और मजबूत हो गया। 20 ओवर में 212 रन बनाकर पाकिस्तान ने एक विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसकी नींव उनके दोनों ओपनरों साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने रखी। श्रीलंका के गेंदबाजों के लिए यह दिन कठिन रहा। शुरुआती ओवरों में लाइन और लेंथ सही नहीं रही, जिसका फायदा पाकिस्तानी ओपनरों ने पूरी तरह उठाया। स्पिनरों को भी ज्यादा टर्न या उछाल नहीं मिला, जिससे बल्लेबाज खुलकर शॉट खेलते रहे। कुल मिलाकर यह पाकिस्तान की एक दमदार और आक्रामक बल्लेबाजी प्रदर्शन था। साहिबजादा फरहान का शतक और फखर जमान की तूफानी पारी ने मैच की दिशा तय कर दी। 213 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम की शुरुआत बिल्कुल भी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। पल्ले केले की बल्लेबाजी के अनुकूल पिच पर रन बनाना संभव था, लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाजों ने नई गेंद से सटीक लाइन लेंथ रखकर दबाव बना दिया। तीसरे ही ओवर में पहला झटका लगा, जब पथुम निसांका 3 रन बनाकर नसीम शाह का शिकार बने। स्कोर सिर्फ 8 रन था और श्रीलंका शुरुआती दबाव में आ चुका था। इसके बाद कामिल मिशारा ने कुछ आक्रामक शॉट खेलकर रन गति बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने 15 गेंदों में 26 रन ठोके, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल था, लेकिन अबरार अहमद की फिरकी ने उन्हें भी ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। 33 रन पर दूसरा विकेट गिरा और श्रीलंका मुश्किल में आ गई। चरित असलंका ने 18 गेंदों में 25 रन बनाकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन वे भी अबरार का तीसरा शिकार बने। 75 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे और रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। मिडिल ओवरों में पवन रत्नायके ने संघर्ष किया और शानदार 58 रन 37 गेंद की पारी खेली। उन्होंने 4 चौके और 3 छक्के लगाकर मुकाबले में जान डाल दी। उनके साथ कप्तान दासुन शनाका ने जिम्मेदारी संभाली। शुरुआत में संयम से खेलने के बाद शनाका ने गियर बदला और बड़े शॉट्स लगाने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ से विकेट गिरते रहे। कामिंदु मेंडिस 3 रन बनाकर आउट हुए, फिर जनिथ लियानगे भी 5 रन बनाकर चलते बने। 101 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे और लक्ष्य अभी भी दूर दिख रहा था, लेकिन इसके बाद मैच ने रोमांचक मोड़ लिया। शनाका और रत्नायके के बीच अहम साझेदारी हुई।
दोनों ने पाकिस्तान के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू किया। खासकर डेथ ओवरों में शनाका ने विस्फोटक अंदाज अपनाया। उन्होंने सिर्फ 31 गेंदों में नाबाद 76 रन बना डाले, जिसमें 2 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 245 से ज्यादा रहा, जो इस दबाव भरे मुकाबले में अद्भुत था। 17वें ओवर में रत्नायके 58 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक श्रीलंका मुकाबले में पूरी तरह लौट चुकी थी। आखिरी 3 ओवरों में जीत के लिए तेज रन चाहिए थे और शनाका ने अकेले दम पर मुकाबले को रोमांचक बना दिया। दुनित वेल्लेज ने भी 3 गेंदों में 2 रन बनाकर साथ निभाया और स्ट्राइक शनाका को दी। पाकिस्तान की ओर से अबरार अहमद सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 4 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेट लिए और मिडिल ओवरों में मैच पर पकड़ बनाई। नसीम शाह और शाहीन अफरीदी को भी एक विकेट मिला, लेकिन डेथ ओवरों में गेंदबाज रन रोकने में नाकाम रहे। 20 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 207 रन रहा। वे लक्ष्य से सिर्फ 5 रन दूर रह गए। यह मुकाबला आखिरी गेंद तक रोमांच से भरा रहा। हालांकि जीत पाकिस्तान के नाम रही, लेकिन दासुन शनाका की कप्तानी पारी और श्रीलंका की जुझारू वापसी ने इस मैच को यादगार बना दिया। बाबर आजम ने पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, आज जिस तरह से पाकिस्तान ने खेल दिखाया वह अधूरा था। जीत जरूर मिली, लेकिन असली लक्ष्य हासिल नहीं हुआ। हमें पता था कि सिर्फ जीत काफी नहीं है, रन अंतर भी चाहिए था। हम कैलकुलेशन में पीछे रह गए और यही हमारी सबसे बड़ी गलती रही। बाबर ने टीम कॉम्बिनेशन पर भी सवाल उठाए। मुझे अब तक समझ नहीं आया कि मुझे बाहर क्यों बैठाया गया। अगर मैं टीम में होता तो हालात अलग हो सकते थे। 15 ओवर में 1 विकेट खोकर 180 रन बनाना दिखाता है कि टीम में दम था, लेकिन उसके बाद सिर्फ 31 रन बनाना शर्मनाक है। आखिरी 5 ओवरों में वही आक्रामकता जारी रखनी चाहिए थी। जब आपको पता है कि 240 के पार जाना जरूरी है, तो उसी सोच के साथ खेलना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बड़े टूर्नामेंट में सिर्फ टैलेंट नहीं, मैच की समझ और स्थिति के अनुसार रणनीति मायने रखती है। हमने मौका गंवा दिया। यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हमने अपनी संभावनाओं के साथ न्याय नहीं किया। ऐसे समय में अनुभवी खिलाड़ियों की भूमिका अहम होती है। मैं यह नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरी वजह से फर्क पड़ता, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर मैं मैदान पर होता तो टीम का टोटल अलग हो सकता था। बाबर ने भारत का उदाहरण देते हुए कहा, आप टीम इंडिया को देखिए। अगर विराट कोहली का बल्ला कुछ मैचों में नहीं चलता, तब भी उन्हें टीम में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि टीम अपने खिलाड़ियों का सम्मान करती है, उनके अनुभव पर भरोसा करती है। यही भरोसा खिलाड़ी को और मजबूत बनाता है। बड़े खिलाड़ी को 1-2 मैच के आधार पर बाहर करना सही तरीका नहीं है। इसी के साथ बाबर ने इशारों में भारत पर आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा, कभी कभी लगता है कि हमारे खिलाफ चीजें तय हो जाती हैं। शेड्यूल, परिस्थितियां, समीकरण, सब कुछ हमारे खिलाफ चला गया। यह सवाल उठता है कि क्या सब कुछ पूरी तरह निष्पक्ष था? मुझे तो यह भी लग रहा है कि मुझे भी भारत ने ही जानबूझकर बाहर करवाया। जब इतने अहम मैचों में हर छोटी बात असर डालती है, तो पारदर्शिता भी उतनी ही जरूरी होती है। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर किसी पर उंगली नहीं उठाई, लेकिन उनके बयान से यह साफ था कि वह मानते हैं कि पाकिस्तान के बाहर होने में बाहरी परिस्थितियों की भी भूमिका रही। उन्होंने आगे कहा, भारत से हमें यही सीखने की जरूरत है, अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करना, मुश्किल समय में उनके साथ खड़ा रहना। जब टीम अपने सीनियर खिलाड़ियों का सम्मान करती है, तो ड्रेसिंग रूम का माहौल भी मजबूत रहता है। खिलाड़ी दबाव में भी बेहतर प्रदर्शन करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि टीम उसका साथ नहीं छोड़ेगी। बाबर ने अंत में कहा कि यह हार सिर्फ मैदान पर नहीं हुई, बल्कि रणनीतिक चूक की वजह से हुई। हमने 15 ओवर तक जो किया, वही आखिरी 5 ओवर में दोहराते तो आज कहानी अलग होती। हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा। वर्ल्ड कप से बाहर होना दर्दनाक है, लेकिन अब हमें सोचना होगा कि आगे कैसे मजबूत वापसी की जाए। उनके शब्दों में निराशा भी थी और गुस्सा भी। जीत के बावजूद टूर्नामेंट से बाहर होना टीम के लिए बड़ा झटका है और अब पाकिस्तान क्रिकेट को गंभीर आत्ममंथन करना होगा।